So, very good morning to all of you. We are going to discuss about too much water and too little water. So, this is our chapter 18, too much water, too little water. And obviously आपको समझ में आया होगा कि ये चैप्टर किसके रिगार्डिंग है, वाटर के. ठीक है, ओके, वाटर के. टू मच वाटर, टू लिटिल वाटर. व्हाट टू ड्रिंक. Nalamda, Andhra Pradesh. This is the story. This is story of Andhra Pradesh. Story of water. कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है. Okay, so let's see. Suguna was reading her book. Suguna is the name of any girl. Okay, so मैंने आपको बताया कि जैसे कि बताया कि आपका क्या है, कोई भी हर एक चैप्टर में एक स्टोरी होती है, मगर वो स्टोरी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है. इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे लिए, तो ये इम्पोर्टेंस होता है कि उसमें कंसेप्ट क्या दिया हुआ है. सो स्टोरी को समझते समझते कुछ कंसेप्ट भी सीखते जाएंगे हम. सो लेट्स सी. So Suguna was reading her book when she heard someone at the door. उसने डोर पे किसी को देखा नॉकिंग करते हुए. She saw that there was a visitor from the city. कि एक विजिटर आया है. वो कहाँ से आया है? सिटी से आया है. अप्पा क्या बोलते हैं? वेलकम द गेस्ट. अप्पा वेलकम द गेस्ट. अप्पा ने गेस्ट को वेलकम किया है. He told Selva to bring cold drink for him. अब अप्पा ने क्या बोला? जनरली क्या होता है कि कोई भी आता है तो अपने घर में उसको सबसे पहले पानी ऑफर किया जाता है, वाटर ऑफर किया जाता है, मगर अप्पा क्या बोले कि कोल्ड ड्रिंक ले आ बेटा सीधे. तो द गेस्ट क्या बोला? गेस्ट सेड, आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. अप्पा सेड. तो ये जो गेस्ट है ये बाहर से आया है, ये क्या बोला कि मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर. मुझे क्या चाहिए? एक ग्लास वाटर चाहिए. आफ्टर दैट अप्पा सेड, दिस डे वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. जो हमें पानी मिल रहा है वो पीने के लिए इतना लायक नहीं है, इसीलिए आप कोल्ड ड्रिंक ही पीने से ठीक रहेगा. इट डज नॉट इवन लुक क्लीन. वो दिखने में भी क्या नहीं दिखता? क्लीन नहीं दिख रहा. इट वुड बी बेटर इफ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर. तो क्या बोलता है कि अगर आप बेटर तभी होगा जब आप क्या नहीं करोगे, इसको पानी को पियोगे नहीं. We do not have a choice, so we drink it. तो हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यही वाला पानी पी रहे हैं. ओके, सो तो आप देखोगे एक हाईली फ्लेम डिस्कसेबल इशू यहाँ पे स्टार्ट हो गया कि ये नालंदा आंध्र प्रदेश की कहानी है कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एक गांव है, वहाँ गांव में गेस्ट आता है, मगर वहाँ पे पीने के लिए इतना क्लीन वाटर नहीं है, डर्टी वाटर है. सो वो कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हैं, वो पीने के लिए मना करते हैं गेस्ट, मगर वो बताते हैं कि हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ही पीना पड़ेगा. सो दिस ओके बेटा. Okay, so this is for discussion. How can unclean or dirty water harm our body? Okay, तो हमारे बॉडी को जो क्लीन वाटर नहीं होता है, वो डर्टी वाटर होता है, वो क्या करता है? हमारे बॉडी को हार्म करता है. अब वो किस तरह से हार्म करता है? क्योंकि क्लीन वाटर नहीं जाएगा तो हमें वाटर से रिलेटेड बहुत सारी मलेरिया ऐसे जो
बीमारियां है वो हमारे अंदर फैल जाएगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएंगे और हमारी बॉडी डैमेज होगी। अभी जो क्लीन वाटर नहीं होता उससे क्या किडनी का भी, लीवर का भी प्रॉब्लम लोगों को आ जाता है। तो ये जो इशू होता है, ये जो डर्टी वाटर होता है, ये क्या होता है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक होती है। हैव यू एवर गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया? व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस? क्या आपके एरिया में भी कभी डर्टी वाटर मिला है आपको? तो फिर आपको कभी क्योंकि आप सिटी में रहते हैं और अच्छी जगह पे रहते हैं तो आपका आंसर नो है, मगर यस होगा। तो ऑब्वियसली कभी कभी क्या होता है, बारिश के टाइम हो जाता है जहाँ पे फिल्टर नहीं रहते हैं ना, जहाँ पे फिल्टर होके नहीं आता है आपके लिए पानी, तो वहाँ पे ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो एनीवन हु वाज फॉलन सिक बिकॉज सच वाटर? टॉक अबाउट दिस, कि क्या आपने कभी सुना है कि पानी की वजह से कोई बीमार पड़ा है? ओके, हाँ तो मैंने, चलो यस सर है तो आपका आपका आंसर आपका आंसर आप समझ लेना, ये डिस्कशन का पॉइंट है। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि आपके कॉपी में इसका लिख लेना है। सो सो sometimes some people fall sick because of such water. I already told to you, okay, in first question's answer, and so our next question, next discussable issue, when the guest come to Suguna's house, they offer him a cold drink because they thought he should not drink such water. What do you think Suguna's family must be doing for their own drinking water? तो आपको क्या लगता है, आपके आंसर का वेट करूंगा मैं 2 मिनट, कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या करना चाहिए अपने पानी के पीने के लिए? ओके, जो पानी वो लोग पीते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि गेस्ट तो एक दिन जाके चले। सो उन्होंने क्या करना चाहिए कि दे मस्ट फिल्टर्ड वाटर, ओके, दे मस्ट यूज फिल्टर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, अदरवाइज बॉयल वाटर, ओके, एंड सो मेनी तरीके, सो मेनी वेज है कि उससे क्या किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है वाटर को। आफ्टर दैट द गेस्ट सेड he did not take cold drink. Why do you think he said this? तो मे बी उनको कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगती होगी, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम होगा कोल्ड ड्रिंक से, है कि नहीं? या फिर अभी जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है वैसे मौसम चल रहा होगा, एंड सो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से उसको सोच सकते हो। वाटर गेम, ओके, दिस इज वाटर गेम। तो अभी वाटर गेम क्या है थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। बाजार गांव, महाराष्ट्र, ओके, सो आई एम बिलोंग टू महाराष्ट्र, आई बिलोंग टू महाराष्ट्र। बाजार गांव, देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव, कि एक बाजार गांव नाम की एक जगह है जहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा वाटर पार्क है। वन डे रोहन एंड रीना, ये नेक्स्ट स्टोरी है बेटा, ठीक है, एक स्टोरी है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ओके, ये इशू हमने डिस्कस कर दिया है व्हाट्स ड्रिंकिंग वाटर का। अब आफ्टर दैट वाटर गेम क्या होता है, किस तरह से होता है, और कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। ओके, सो Rohan and Reena, I think this is Rohan and this is Reena, went with their parents to water park. तो ये उनके पेरेंट्स के साथ क्या कहाँ गए, वाटर पार्क में गए। तो वाटर पार्क क्या होता है, अगर आप गए होंगे तो वेरी गुड, नहीं गए होंगे तो अभी देख लो। देयर वेयर मैनी वाटर फाउंटेन्स, तो यहाँ पे क्या है, वाटर फाउंटेन्स है इस तरह के, कि जहाँ से पानी ऐसे ऊपर ऊपर गिर उछलता है और नीचे दोबारा गिरता है। रीना सेड, लुक रोहन, देयर वॉज सो मेनी राइड्स इन द वाटर, कि पानी में क्या है, यहाँ पे अलग अलग राइड्स है। एंड लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड,
कि ये बड़े पॉन्ड की तरफ भी देखो, यहाँ पे क्या है, बड़ा पॉन्ड है। रोहन सेड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। तो स्प्लैश 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 क्या है कि बोट टर्न अराउंड। तो स्प्लैश 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 वो होता है कि जब पानी में, छोटे पानी में आप उतरते हो और उस पे हाथ पटकते हो तो वैसे आवाज आता है स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, और वो उसी का इंडिकेशन है। दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर होज गोइंग टू झूम झूम झूम। तो ये सारी चीजें वहां पे है। वाटर पार्क में क्या होता है, बड़े बड़े एक तालाब होता है, उसमें बहुत सारा पानी होता है, कुछ गेम्स होते हैं, ऊपर से स्लाइडिंग्स होती है बनी हुई, एंड सो एंड सो। देखो अभी यहाँ से ये स्लाइडिंग बनी हुई है कि नहीं। ये बच्चे यहाँ चढ़ते हैं सीढ़ी से और यहाँ से फिसल के आ जाते हैं। तो ये छोटा, आपका बुक छोटा है इसलिए छोटा दिखाई नहीं दे, बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपने मूवीज में और टीवी में देखा होगा। चिल्ड्रन वेयर स्लाइडिंग डाउन अ बिग टॉल स्लाइड, लैंडिंग इन वाटर विथ लाउड स्प्लैश, कि एक जोर से गिरने के बाद स्प्लैश ऐसे आवाज आता है। और देखो क्या किस तरह से ये बच्चे मजे कर रहे हैं। रोहन गॉट इनटू अ स्विंग हाई अबव उश। तो ये सारे इनके मुंह से निकलने वाले आवाज है। विद इन अ सेकंड ही हैड लैंडेड इन द वाटर। रीना गेव श्रिक ऑफ सरप्राइज। तो रीना भी उसके पीछे आ रही है। एंड सो ये बच्चे देखो कितने अच्छे तरीके से खेल रहे। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइस। वो बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देता है वहां पे, क्योंकि बच्चे शोर करेंगे तो आवाज तो आएगा ही। जस्ट देन दे हर्ड लॉट ऑफ नॉइस, लाउड वॉइस फ्रॉम आउटसाइड पार्क। कि क्या हुआ कि बाहर से उनको आवाज आने लगा। कहाँ से, पार्क के बाहर से। अभी वो पार्क के अंदर है, मजे कर रहे हैं, मगर उतने में ही क्या होता है, वहां से बाहर से आवाज आता है। एवरीवन रन टूवर्ड्स द मेन गेट। सभी लोग क्या करने लगे, मेन गेट की तरफ भागने लगे। ओके। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स। ओके। तो कुछ लोग क्या हो गए, उसी टाइम क्राउड आ गई वहां पे, उनके पास खाली बकेट और पॉट्स थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देखो इस तरह से। A small child carrying an empty bottle was clinging to his mother. Okay. Rohan mothers went to one of the women in the crowd and what is the matter, she asked. तो देखो क्या है कि अभी आपके सामने कुछ एक ये आ जाएगा कि जैसे कि आपको पता है कि अंदर पूरा पानी से भरा हुआ टैंक है, पॉन्ड है और फाउंटेन्स है, और बाहर ये लोग क्या है, खाली बकेटें लेके वहां पे पहुंच गए। अब तो रोहन की मदर पूछने लगी कि क्या, व्हाट इज मैटर, क्या मैटर है। द वुमेन रिप्लाई एंग्रीली। तो वुमेन क्या करने लगी, जोर से बोलने लगी। यू आस्क व्हाट इज द मैटर, कि क्या तुम मुझे पूछ रहे हो क्या मैटर है। आवर वेल्स हैव नो वाटर। हमारे कुएं में क्या है, पानी है नहीं है। वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर्स कम वंस अ वीक। कि हम लोग पानी तभी पाते हैं, जब भी हमें पानी मिलता है, जब क्या होता है, वीक में एक बार टैंकर आता है। वीक में मतलब 7 डेज में एक बार क्या आता है, टैंकर आता है। टुडे इवन दैट हैज नॉट कम। तो आज भी ये क्या नहीं आया है, टैंकर नहीं आया है। एंड हियर, या क्या हो रहा है, देर इज सो मच वाटर एवरीवेयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारा पानी ही पानी है, अंदर तो पानी ही पानी है। जस्ट फॉर ओके, जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड एंजॉय। आप लोग के लिए खेलने के लिए, और इतने सारा इसके लिए पानी है। टेल मी व्हाट शुड वी डू, कि हम लोग क्या करें, कि आप लोग अंदर इतना खेल रहे हो और हमको क्या है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो देखो दोबारा एक इश्यू हमने डिस्कस, पहले तो एक गेम देख लिया किस तरह से होता है, वाटर पार्क कैसे होता है, गेम्स कैसे होते हैं इसमें, मगर फिर से एक इश्यू आ गया कि
वहां पे भी बाहर ऐसे लोग हैं कि जहाँ पे उनको पानी नहीं मिल रहा है। अब ये कुछ एरिया है, महाराष्ट्र में भी कुछ एरिया ऐसे है कि जहाँ पे समर के टाइम में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। रीड एंड राइट ये आपके लिए है, तो इसके आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो आप इसके आंसर्स क्या करो, चार्ट बॉक्स में लिखना शुरू करो। ओके, तो मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, आप अपना आंसर चार्ट बॉक्स में लिखना है। हैव यू एवर फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस व्हेन? कि क्या आपने कभी आपके घर में पानी का शॉर्टेज फेस किया है, यस और नो? बेटा माइक नहीं खोलना है। So everyone said no. Why? Because we are living in Itanagar. Itanagar is very good place for water, क्योंकि यहाँ पे वाटर कनेक्शन अच्छा आता है, तो इतना आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलो, so if your answer is no, then no need to give explanation. What did you do then? क्या अगर आप फेस किए हैं तो यस सर। अच्छा, तो जो बच्चे यस सर लिखे हैं ना, तो वो लिखना है आगे कि व्हेन, कब किया है। और ठीक है, जो बच्चे वाटर का शॉर्टेज का प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया है, तो बच्चे लिखेंगे कि उन्होंने कब किया है, उसका फेस कब किया है प्रॉब्लम को। ओके, आफ्टर दैट व्हाट डिड यू डू देन? कि जब आपके घर में पानी का शॉर्टेज हो गया तो आपने क्या किया था? लिखो, राइट आंसर के लिखो चैट बॉक्स में कि आप क्या करते हो, उस टाइम क्या किया था आपने जब भी आपको शॉर्टेज हुआ था। बेटा जिन्होंने यस सर लिखा था उसके लिए पूछ रहा हूं मैं। चलो, तो क्या करते हैं जनरली लोग, क्या करते हैं कि बाहर से टैंकर वगैरह मंगाते हैं। अगर किसी कॉलोनी में रह रहे हो तो दे अरेंज वाटर। ओके ओके, उनके नेबर्स वगैरह मिलके एक पानी अरेंज करते हैं। दे अरेंज टैंकर्स। अदरवाइज अगर पीने का पानी नहीं है तो जो कैंपर मिलते हैं बाहर, है कि नहीं, पानी का बॉटल्स मिलती है बड़ी बड़ी 20 लीटर की, उसको अरेंज कर देंगे। एंड सो ओके, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। हैव यू एवर प्ले इन वाटर, वेयर एंड व्हेन? क्या आप कभी पानी में खेले हैं? ओके, तो ऑब्वियसली आप खेले होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पानी है। किसी नदी में या स्विमिंग पूल में अगर आप गए तो ऑब्वियसली आप अच्छे से खेले होंगे। तो आपके बुक में जो भी ये क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करना है, व्हेन एंड वेयर एंड व्हेन। तो आप कहाँ पे पानी में खेले थे? अगर आपका आंसर यस है, सो देन राइट वेयर, नेम ऑफ प्लेस एंड टाइम। यस, सो अगर आप लिखा है तो यहाँ पे ओके। सो आफ्टर दैट, आर देयर टाइम्स when you are not allowed to play in water? what are the reason for this? कि जनरली क्या होता है कि अभी आप अगर आपके पेरेंट्स के साथ चले गए कहीं पे, तो आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि वहाँ मत खेलिए, है कि नहीं, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है, बीमार हो जाओगे उधर से आते ही। सो दैट इज द रीज़न। और कभी कभी तो एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ का मना करता है, क्योंकि पानी में भी पोल्यूटेड हो सकता है,
या फिर पानी ठंडा हो सकता है, या फिर फ्लो ज़्यादा हो सकता है, एंड सो को बहुत सारे रीज़न वहाँ पे हो सकते हैं। स्विमिंग पूल अगर है तो वो सफाई नहीं हुई उसकी, एंड सो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उससे क्या है, ये आप रीज़न लिख सकते हो। हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, डिस्कस, कि क्या आपने कभी आपके एरिया में पानी का वेस्टेज देखा है? अच्छा, ओके। सो डिस्कस, आप अपना जो भी है लिख देना, यस नो वेयर क्या है तो। The water park had a lot of water to play, but nearby village people did not have even to drink. Think about and eat and discuss. So क्या है कि ये इक्वालिटी नहीं है कि एक जगह पे पीने को पानी नहीं मिल रहा है, एंड आफ्टर दैट अनदर प्लेस ऐसा है कि जहाँ पे खेलने के लिए पानी मिल रहा है। तो ईटानगर में खेलने को पानी मिले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो वाटर का सप्लाई जो होता है वो भी ठीक ठाक मिल जाता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कैन वी ड्रिंक दिस? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैन वी ड्रिंक दिस। कप परेड मुंबई। तो कप परेड मुंबई एक जगह का नाम है। द लिफ्ट स्टॉप एट द 26th फ्लोर। लिफ्ट जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें नंदिता इन मुंबई में मैंने आपको डिस्कस किया था, मैंने आपके साथ बताया था आपको कि लिफ्ट क्या होती है। लिफ्ट वो होती है कि बड़े बड़े बिल्डिंग है, मल्टी फ्लोर बिल्डिंग में एक जगह से दूसरे जगह, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने के लिए क्या यूज होता है, वो लिफ्ट होता है, उसको बोलते हैं लिफ्ट। आफ्टर दैट दीपक, ओके बेटा आपको मालूम है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, वेरी गुड। सो दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। तो दीपक को लिफ्ट में जाना बहुत पसंद है। टुडे वाज अ हॉलीडे इन स्कूल। तो आज क्या है, स्कूल को हॉलीडे है। दीपक हैड गोन विथ हिज मदर टू रजिया मैडम्स हाउस, कि रजिया मैडम का जो घर है वहां पे चले गए। दीपक नाम का बच्चा उसके मैडम के घर चले गए। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए कि, हाँ, यहाँ पे ये होता है कि हिज मदर वर्क देयर, इसकी माँ क्या करती है, वहां पे काम करती है। ठीक है, अब उसकी माँ काम करती है। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल। ओके, तो वहां पे एंड शाइनिंग क्लीन, तो वहां पे बहुत ही शांति है और ठंडा भी है और क्लीन भी है। रजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। रजिया मैडम क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। शी स्माइल व्हेन शी सॉ दीपक, उसने स्माइल किया किसको, दीपक को देख के। ठीक है, दीपक एक छोटा बच्चा है आप जैसे कि देख पा रहे हो। और अब देखिए होता क्या है, इट इज हॉलीडे टुडे, आज क्या है, इज इट हॉलीडे टुडे, उसने पूछा दीपक को। शी आस्क, उसने पूछा कि क्या आज छुट्टी है, तो ऑब्वियसली आज संडे दादा छुट्टी है। सी स्विच ऑन टीवी एंड दीपक वाज सुन लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून। तो उसने टीवी को ओपन किया और जनरली दीपक के लिए किया उसने, और क्या हुआ कि उसमें दीपक खो गया, पूरी तरह देखते देखते खो गया, वो सब भूल गया। रजिया कॉल्ड आउट पुष्पा, रजिया ने इस शायद इसकी मम्मी को बुलाया। इट इज से इन द न्यूज़पेपर that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipe. So Rajya
ने पुष्पा को क्या बताया कि जो गटर का वाटर है, गटर किसको बोलते हैं, जो ड्रेनेज होते हैं, जो भी हाँ नाला होता है, उसका पानी में मिक्स हो रहा है किसके, कि जो ड्रिंकिंग वाटर का पाइप है उसमें, और इन दिस एरिया, हमारे एरिया में, इट से दैट मैनी पीपल आर सिक। तो इससे क्या हुआ कि मैनी पीपल बीमार हो गए विथ डायरिया। ओके, कहाँ से, कौन से बीमारी से, डायरिया। मैंने पहले ही बताया था कि जो वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो डायरिया ज़्यादा होता है, मलेरिया भी हो सकता है। आफ्टर दैट वोमिटिंग, उनको वोमिटिंग भी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, इसके लिए उसको वोमिटिंग भी हो रहा है। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड yesterday, कि ये बोल रहे कि तुम क्यों नहीं तो ये पानी बाहर फेंक दो जो लास्ट कल हमने पीने के लिए भरा था। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉईल, कि कुछ नया पानी लो, ताज़ा पानी लो, पानी भरने के लिए और बॉईल करने के लिए, फॉर ड्रिंकिंग। ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली। तो रजिया अच्छी है तो क्या बोल रही है कि अपने घर भी कुछ पानी ले जाओ क्योंकि आपको पीने के लिए, ठीक है। सो दीपक वॉज हैप्पी, दीपक क्या हो गया, हैप्पी हो गया टू हियर दिस। ही थॉट एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर hours टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस, इट इज रियल हॉलीडे फॉर मी। तो आप देखो कि जो लाइफ है, जो सिटी की लाइफ होती है वो अलग होती है। ईटानगर एक छोटे सिटी में आता है, मगर फिर भी देखिए कि एक लाइफ होती है ये कि यहाँ पे ये कल का पानी फेंकने को तैयार है और ये बोल रहा है कि मुझे घर जाके क्या नहीं करना पड़ेगा, नया पानी नहीं भरना पड़ेगा। तो आज जो हमने जो चीज़ें डिस्कस की है वो वही है कि आप जैसे कि देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग से थोड़ा देखते हैं 2-4 मिनट। सबसे पहले लिखा हमने व्हाट टू ड्रिंक, कि एक आंध्र प्रदेश की जगह है नालंदा, वहाँ पे क्या होता है, सुगुना नाम की लड़की पढ़ रही होती है, गेस्ट आता है, ठीक है, और उस गेस्ट को ड्रिंक ऑफर, कोल्ड ड्रिंक ऑफर की जाती है, क्योंकि इनके घर में जो पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो इतना दैट मच अच्छा नहीं होता है, और इसीलिए ये क्या करते हैं, उसको वो वाला पानी ऑफर कर नहीं करते हैं। मगर मतलब इस पहले स्टोरी से आपको ये पता चला कि ड्रिंकिंग के लिए वाटर अगर वो डर्टी है तो वो अच्छा नहीं होता है और बहुत सारे लोग उसको पी के बीमार भी हो सकते हैं। आफ्टर दैट वाटर गेम्स, तो एक बाजार गांव महाराष्ट्र की कहानी है। वहाँ पे क्या होता है कि दो बच्चे खेलने जाते हैं वाटर पार्क में, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ही खेलते हैं, बट आफ्टर दैट क्या होता है, कुछ लोग वहाँ पे बाहर आ जाते हैं और लेडीज की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पे झगड़े जैसा आवाज आता है। तो वो बोलते हैं कि आप इतना खेल रहे हो पानी में, आपको खेलने के लिए पानी है, और हमें क्या मिलता है, वीक में एक दिन पानी मिलता है जिस दिन टैंकर आता है। तो ये भी एक डिस्कसेबल इशू है। आफ्टर दैट कैन वी ड्रिंक दिस, तो फिर से ये ड्रिंकिंग का है कि दीपक नाम का बच्चा अपनी मम्मी के साथ एक रजिया नाम की मैडम किया जाता है, क्योंकि उसकी मम्मी वहाँ पे क्या करती है, काम करती है, और वो काम करने के लिए जाती है। तो वो बताती है कि एक न्यूज़ पढ़ के रजिया मैम कि क्या है कि कल जो वाटर आया था वो ड्रेनेज का वाटर, गटर का वाटर पीने के पाइप में मिक्स हो गया है, इसीलिए आपको क्या करना है, इसको फेंक दो और नया वाटर भर लो और कुछ वाटर अपने घर पे भी लेके जाओ। अब आप अपने घर पे भी लेके जाओ, इसके लिए क्या हो गया, दीपक खुश हो गया और ये बोल रहा है कि ये मेरे लिए सच में क्या है, सच में एक हॉलीडे जैसे है, क्योंकि हम क्या है, डेली लाइन में लगते हैं और लाइन में लग के ही पानी पीते हैं। तो आई होप कि मुझे जहाँ तक ये लेसन पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा।